मेरा नाम अभिनव कुमार है और हम जो है बीटेक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सर किए हुए हैं, एमएससी मैथ से किए हुए हैं और पिछले जो है लगभग 15 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और लगभग 6-7 साल हम मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है बच्चों को जेईई नीट का तैयारी करवाए। उसके बाद 2018 से हमें जो है पटना में आने का मौका मिला और यहाँ जो है अपना इंस्टीट्यूट डाल के जो है बच्चों को कम फीस में बेहतर सुविधा के साथ जो है जेईई नीट का तैयारी करवाते हैं। सबसे पहले हम जो है टॉपर गाइडेंस एकेडमी का स्थापना सर 2012 में किया था और मध्य प्रदेश में किया था सर, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और फिर जो है सेकेंड ब्रांच हम पटना में डाले थे 2018 में। और हर साल सर जेईई नीट के बच्चे जो हैं अपना यहाँ से है ना क्वालिफाई करते, अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करते। बाकायदे हम सभी बच्चों का मार्कशीट, रिजल्ट सब कुछ जो है कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ रखे हुए हैं सर। और कम फीस में बेहतर फैसिलिटी के साथ और बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और व्यवस्था आप अंदर क्लासरूम में देखेंगे तो एक एक चीज़ जो हाईटेक है सर, जो 1.5 से 2 लाख वाले कोचिंग जो व्यवस्था देते हैं, सब कुछ हम लोग स्मार्ट क्लास हो, लाइव क्लास हो, ऐप फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी फैसिलिटी हो, डाउट सेक्शन हो, स्टडी मटेरियल हो, रेगुलर है ना वीकली टेस्ट हो, सब कुछ सर मतलब उनसे लगभग 1/4 से भी कम फीस में उन लोग से जो है हम लोग सर सफलता में बच्चों का मेहनत का ज़्यादा इफेक्ट है। टीचर तो मेहनत हर बच्चे पे करते हैं सर, ईमानदारी से बताऊं तो बच्चे जितना मेहनत खुद करेंगे, जितना वो टीचर से ज्ञान लेने का कोशिश करेंगे, जितना वो जानने का कोशिश करेंगे, उतना जो है बच्चे में ज़्यादा ग्रोथ होगा और उतना रिजल्ट ज़्यादा होगा। बस दुख यही होता है कि इधर सोशल मीडिया के ज़माना में इतना बच्चे उसमें खो गए हैं कि पहले जितना वो डाउट पूछा करते थे, पहले जितना वो कॉन्सेंट्रेट होकर बुक पढ़ा करते थे, अब थोड़ा सा जो है कम हो गया है उन लोग का। तो इससे थोड़ा बहुत जो है सर इफ़ेक्ट हो रहा है। सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव जो है बच्चों को डाइवर्ट कर रहा है। सर टॉपर गाइडेंस एकेडमी है, इसमें अगर देखा जाए तो जो शुरुआत में आपने कहा कि 2012 में जी सर कितने बच्चे यहाँ से पूरी तरह से निकले रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए? रिकॉर्ड के अनुसार सर लगभग 60 बच्चे जो हैं वो जेईई नीट मिला करके अभी तक जो है जिनका रिकॉर्ड है अभी तक पूरा टोटल बता रहा हूँ सर। हाँ, हर साल जो है हर साल 4-5 बच्चे, क्योंकि हम लोग का बैच का स्ट्रेंथ ही सर 25-30 रहता है। तो 25-30 में हर साल 4-5-6 रिजल्ट जो है अच्छा रिजल्ट सर, जो जिनका अच्छा रैंक होता है गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिलता है, वो हर साल जो है 5-6 बच्चों का 25-30 के बैच में ही जो है रिजल्ट हो जाता है। अभी क्लास में देखेंगे तो छोटा छोटा बैच रहता है सर, वही मैक्सिमम 25-30 का एक बैच, एक क्लासरूम, यानी क्लासरूम का स्ट्रेंथ ही सर हर बार उतना ही रखते हैं जितना को अच्छा से सर्विस दे पाएँ और अच्छा से एक एक फैसिलिटी को बच्चों तक पहुँचा पाएँ, जिससे कुछ शिकायत नहीं आए गार्जियन का। और जितना कैपेसिटी रहता है कि बच्चों को अच्छा नॉलेज दे सके, इंफॉर्मेशन पहुंचा सके सर, उतना ही जो है बच्चे को एक बैच में रखते हैं। तो छोटा छोटा बैच में ही सर हर साल रिजल्ट हुआ है। अभी पटना एनआईटी में भी बच्चे हैं, है ना, पटना आईटी में भी बच्चे हैं, है ना, मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं अपना यहाँ से पास आउट होते हैं। गाइडेंस एकेडमी जो है सबसे पहले तो सर बहुत कम फीस में बच्चों को पढ़ा रही हैं बच्चों, और दूसरा चीज़ पूरा एक एक बच्चों पर सर लग करके, एक एक बच्चों पर जो है पूरा मेहनत करके है ना बच्चों को आगे बढ़ा रही है। जो बच्चे थोड़ा पुअर बैकग्राउंड से होते हैं उनका तो लगभग जो है 80% फीस सर डिस्काउंट कर दिया जाता है। जी, डिस्काउंट हो जाता है सर जी गरीब छात्राओं को। और ऑनलाइन जो है अपना ऑनलाइन भी फैसिलिटी है सर, और वो बहुत ही जो है सस्ता है सर, सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ ऑल सब्जेक्ट है सर ओनली। ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन जो है वो
2 साल का सर ओनली 45,000 है सर। Only 45, ओनली 2 साल 2 साल जी जी। तो और उसमें भी क्या सर, स्मार्ट क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पूरा ऐप फैसिलिटी और पूरा है ना लाइव है। उसके बाद डाउट सेक्शन सब कुछ उसी में है सर। कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रेस, बच्चों का टी शर्ट मटेरियल सब कुछ ओवरऑल जो है जितना भी है सर उसी में है। प्लस बोर्ड का तैयारी के लिए इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा जो है उसी में है। उसके लिए भी सर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाता है। और एक अलग से सर सेपरेट लाइब्रेरी है जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे जितना देर बैठ के चाहें उसमें बहुत सारा बुक रखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। कोई ना कोई सर रहते हैं डाउट सॉल्व करने। सर अगर बात करें तो आईआईटी, जेईई मेंस और नीट की तैयारी के दौरान में बच्चे को लगता है कि बहुत हार्ड ये सिलेबस है, तो ऐसे में अगर जिस बच्चे को भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है उन लोगों के लिए फिर क्या कुछ आप करते हैं, क्या देखते हैं? हाँ सर, जब बेस बहुत कमज़ोर रहता है बच्चों का तो उनको क्या है कि उनसे क्वेश्चन बन नहीं पाता है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको इंटरेस्ट आता ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनता नहीं है तो निगेटिव थॉट आते रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो जो है डिमोटिवेट हो शुरू होते हैं। और दिमाग का क्या है कि एक बार अब निगेटिव थॉट गया तो फिर अच्छा सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पहले मोटिवेट करते हैं, एक प्लानिंग पहले बताते हैं कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या क्या समस्या आएगा। आप अगर भविष्य जानते रहते हैं कि आपके पास क्या क्या समस्या आने वाला है तो डर थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा, उसका बेस अच्छा करने पर और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बेस मजबूत हो जाता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, फिर तो आप नहीं भी बोलिए क्वेश्चन बनाने को, खुद ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बना के आएंगे। तो हम लोग बेसिक को बहुत अच्छा मजबूत करने पर फोकस। कई बार कमजोर छात्र छात्राएं भी क्लास में उपस्थित रहते हैं और वैसे में कई बार सवाल पूछ नहीं पाते हैं, उनको सवाल बहुत होता है लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। वैसे में आप किस तरीके से लोगों को, बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, आप कैसे उस चीज दे रहे हैं? क्या है कि आप डिपेंड करता है कि आप टीचर बच्चों से किस तरह से कनेक्ट हैं। अगर टीचर फ्रेंडली बच्चों से कनेक्ट रहेंगे और एक लिमिटेड बैच उनका रहेगा, एक लिमिटेड बैच जहां वो इजीली बच्चों से अप्रोच कर सकेंगे, तो बच्चे इजीली जो है टीचर से फ्रेंडली एक एक चीज़, मतलब क्वेश्चन क्या, वो अपना जो पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं, समझ गए ना। तो इस केस में हम यही कहना चाहेंगे कि टीचर जितना हो सके बच्चों से कनेक्ट रहिए। कुछ भी पूछे, आपको उसको डांटना नहीं है, और जितना उसको उनको एक्सप्लेन करेंगे इजीली रूप से, उतना ज़्यादा बच्चे जो है क्वेश्चंस इजीली एक एक चीज़ पूछेंगे, शर्माएंगे। नामांकन के दौरान बच्चों को क्या कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जी, नामांकन के दौरान हम लोग जो है पूरा जो है बच्चों को स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ड्रेस, बैग और आई कार्ड, जी ये सब है ना। ऑनलाइन अपना ऐप है उसका एसएस, और ये सब सर हम लोग उसको उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। पूरा टाइम टेबल ये सर बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, और बच्चे क्लास आते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग का इंस्टॉलमेंट भी अगर बच्चों को कुछ लेट हो जाता है तो हम लोग उनको जो है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ये सब नहीं करते हैं सर। जो भी टाइम लेते हैं हम लोग दे देते हैं। अगर देखा जाए तो शिक्षा एक व्यवसाय की तरह है, क्या ये आप भी मानते हैं? बच्चे आप तक मार्गदर्शन के लिए कैसे पहुँचे? नहीं, मेन है कि आप शिक्षक बनने किस लिए आए हैं। अगर आपका पैशंस है तो कोई काम में, अगर आपका जुनून है तो अगर आपको थोड़ा कम भी मिलता है या हल्का बहुत कम भी मिलता है, फिर भी अगर आपको जोश है तो आप खेलेंगे। जैसे बच्चे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो उसको पैसा मिले नहीं मिले, धूप हो कुछ हो, वो खेलते रहता है, उसी में वो अच्छा हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, नाम हो जाता है, तो पैसा खुद कमाने लगते हैं। तो शिक्षक को क्या है कि पहले ये शिक्षा जो है पहले पेशेंस की है कि आप उसमें इंटरेस्ट देखिए, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है सर, हम खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं सर, हम उसमें जॉब इजीली हमको लग भी गया था। तो अगर हमको उसमें मज़ा आता तो हम क्यों सर इसको क्यों चुनते, है ना। हमको इसमें अच्छा लग रहा था तो हमने, है ना, ये कोचिंग, ये पढ़ाना बच्चों को हमको ज़्यादा इंटरेस्ट लगा तो हम इसमें आ गए। तो मेन है कि अगर आप कोई अपना इंटरेस्टेड काम करते हैं और उसमें आपको कम भी रुपए मिलता है तो धीरे धीरे अगर मन से करते हैं तो आपका ग्रोथ उसमें होना ही होना है। बच्चों के पेरेंट्स के लिए क्या कुछ संदेश? बच्चों के पेरेंट्स के लिए हम यही कहेंगे कि
सबसे पहले तो आप बच्चे को हर वक्त टच में रखिए सर। बहुत ऐसा केस होता है कि बच्चे को आके एडमिशन करा दिए, उसके बाद ना पेरेंट कभी कॉल करते हैं, ना वो बच्चे पर प्रेशर बनाते हैं। इधर से भी कॉल जाता है तो बच्चे पर प्रेशर नहीं बनाते कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। एक आप मजदूर भी रखते हैं तो नज़र रखते हैं, और आपका घर का भविष्य है ना। नो डाउट टीचर अपना एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आपको भी टीचर पर लगे रहना चाहिए। हर वीकली एक बार कॉल करना है कि सर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बच्चे को कॉल करना है कि सर से पूछते हो कि नहीं कैसा नंबर आया नहीं आया। एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप पेरेंट में और बच्चों में नहीं होना चाहिए। जितना वो उनको पढ़ाई के बारे में पूछते रहेंगे उतना बच्चे को लगेगा कि नहीं पढ़ना, मतलब थोड़ा सा वो अपना जो है रास्ता से भटकेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा जो है पेरेंट में हमें लगता है कि बिजी होने के कारण बहुत लोग बस जो है भेज देते हैं, एडमिशन करा देते हैं और हो गया, मतलब है ना। उनको लास्ट में फिर लगता है कि रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, ये सकता है सर। ऑनलाइन में सुविधा कैसे दे रहे हैं सर, यूट्यूब के जरिए? नहीं सर, अपना ऐप भी है, यूट्यूब है। यूट्यूब पर तो कुछ कुछ वीडियोज रहता है, ऐप पर सर लगभग वीडियोज लोड होता है। ऐप में टेस्ट सर 300 टेस्ट फ्री है, कोई भी बच्चा आके टेस्ट दे सकता है। कुछ वीडियोज है फ्री भी है, वो है ना देख सकता है। कुछ मटेरियल फ्री है सर, वो डाउनलोड कर सकता है। बाकी ज़्यादा के लिए उसमें चार्जेस है सर 99 रुपीज़ पर मंथ। जिस तरह से आपने पूरी विस्तार से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, लेकिन अगर जिस तरह से वर्तमान समय में जो नीट की परीक्षा की जो है, इससे पहले भी प्रत्येक बार जब नीट की एग्जाम हुई और बच्चे की स्थिति खराब हुई, बच्चे का भविष्य खराब हुआ, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ, लोग दोबारा स्ट्रगल करना पड़ रहा था उनको। आज भी वर्तमान समय जिस तरह से नीट की स्थिति खराब हुई, क्या कुछ क्या करना चाहते हैं पेरेंट्स को? सबसे पहले हम पेरेंट को कहते हैं कि देखिए क्या है कि जब नीट की बात करें तो क्या है, कॉलेज थोड़ा कम है जिस हिसाब से बच्चे उसमें जा रहे हैं और जिस हिसाब से बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं नीट में। और ये बच्चे क्या था कि थोड़ा फॉरेन वॉरेन भी चले जाते थे, यूक्रेन रशिया भी चले जाते थे, लेकिन जैसा वर्ल्ड में अभी वार हो रहा है इसके कारण से कुछ ज़्यादा ही जो है बच्चे जो है नीट में बैठ रहे हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ सर भीड़ बढ़ता है, और आप जानते हैं कि प्रशासन में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो और टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, ऐसा नहीं कि आज से 10 साल 20 साल पहले कुछ लीक नहीं होता था। टेक्नोलॉजी इतना हाई नहीं था, पता नहीं चलता था, बहुत कम स्तर पर होता था। अभी छोटा छोटा चीज़ भी सोशल मीडिया में बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम पेरेंट को यही कहेंगे कि देखिए क्या है कि मेडिकल बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब डॉक्टर, हमको ऐसा लगता है कि जितना भी पेशा है, डॉक्टर एक ऐसा है जिसमें बहुत सेटिस्फेक्शन का चीज़ है। मतलब किसी के अंदर आपको नहीं काम करना है, मतलब खुद का सेटिस्फेक्शन अपना घर में है ना, आप वर्क कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जितना मन उतना पब्लिक का जो है भलाई भी कर सकते हैं। आप इस बार सर रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ा है, जैसे हर साल होता था सर, इस बार 2 बार एग्ज़ाम होने के कारण जो है इस बार रिजल्ट का इफेक्ट सर अपने इंस्टीट्यूट में भी पड़ा है, बच्चों के मनोबल में भी पड़ा है, गार्जियन का भी जो है माइंडलिटी जो होता है सर उसमें थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट गया है, और ये नहीं होना चाहिए जी। तो बच्चों को भी कहेंगे थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें चांस तो बहुत ज़्यादा लिमिट है नहीं। तो हो सकता है कि 1 आध साल कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आपको कम से कम जो है 1 आध साल आगे का उम्मीद करके जो है तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए। जो है बोरिंग रोड SK पुरी में कृष्णा अपार्टमेंट के अपोजिट L2/2 में है सर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट। 6201881331 ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, और वेबसाइट सर www.topperguidanceacademy.com है। चैनल अपना जो है इसी नाम से सर, टॉपर गाइडेंस एकेडमी नाम से अपना ऐप है, यही लोगों के साथ। और जो बच्चे ऑनलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं सर, ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, वो आके पढ़ सकते हैं। डेमो सर देते हैं सर, ऐसा नहीं है, डेमो बच्चों को देते हैं 1 वीक का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कोई भी जी कोई भी चार्जेस नहीं है उसका, 1 वीक का फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है। तो उसके बाद फिर चार्जेस शुरू हो जाते हैं सर, बता दीजिए 2 साल। हाँ सर, जैसे उसमें क्या है कि बच्चों का वो इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, और है ना 1 टाइम में तो और कम भी कर देते हैं सर, 1 टाइम में और कम भी हो जाता है, लेकिन चार्जेस वही बता दीजिएगा। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत जैसा कि आप टॉपर गाइडेंस एकेडमी के छात्र हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे अपना परिचय देते हुए? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर स्टडी करके, और कितना दिन हो गया? यहाँ पर मेरा लगभग 2 साल हो गया। परिचय देते हुए। मेरा नाम अंकित कुमार, क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से हैं। इसी में मेरा सब्जेक्ट हुआ। यहाँ हम 2 साल से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई बहुत अच्छा है। पढ़ाई बहुत अच्छा, हाँ पढ़ाई बहुत अच्छा लगा।
कैसे कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ मतलब पता होता कि ये मेरे भैया लोग बताएं यहाँ पर कोचिंग है, यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। फीस बहुत ज्यादा है लेकिन नहीं फीस ज़्यादा कहाँ है, नॉर्मल है, बोरिंग रोड से सस्ता ही है यहाँ। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ से हमारा पूरा भविष्य जो है वो पूरी तरह से निर्धारित है? अब देखिए कोचिंग के सारे मतलब कोचिंग सपोर्ट करेगा, हम भी अपना पढ़ाई पर सपोर्ट करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। बिना मेरे सपोर्ट के कितना परसेंटेज दे रहे हैं? हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं? हाँ कोचिंग आपको किस तरह सपोर्ट कर रही है? कोचिंग तो पढ़ा ही रही है ठीक से, हम भी पढ़ ही रहे हैं। आप क्या कुछ आप कहना चाहते हैं उन बच्चों को, छात्रों को जो टॉपर्स में फिलहाल नहीं आ पाए, जो अपने जो पूरी तरह से वो सोच रहे हैं कि हम भी टॉपर्स में पहुंचे, उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे आप? यही मतलब हम कहना चाहेंगे कि आके आप एक बार यहाँ देखिए, एक पढ़ के देखिए, एक बार डेमो लेके देखिए, अच्छा लगा, जैसे हमको अच्छा लग रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, मेरे फैमिली पढ़े, भैया लोग पढ़े, आप भी एक बार ट्राई कीजिए। आज आपके भैया कहाँ पे हैं, किस जगह प्लेटफॉर्म पर पहुँचे? अभी भैया सचिवालय में काम कर रहे हैं। आपका क्या है, देखा जाए फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान तो यूपीएससी करना है। यूपीएससी का? हाँ। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अनुप्रिया है और मैं अभी 6 मंथ से इस टॉपर गाइडेंस में पढ़ाई कर रही हूँ। और यहाँ के कोचिंग में कंसेप्ट क्लियर होता है, मेरे को कंसेप्ट क्लियर करना था। 11th में मैंने ऑनलाइन क्लास किया था, लेकिन मेरा बहुत जगह पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, और मेरा हो रहा है कंसेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट का जो मामला था उसको क्लियर किया? जैसे कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लेती थी और फिर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पाता था, फिर लगता था कि कहाँ रह जा रहा है कमी, फिर वही कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था, पूरा मिक्स हो जाता था। मैं स्पेशली यहाँ इतने अच्छे से इंस्टीट्यूट है बोल है पर बहुत भीड़ हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। यहाँ पे बच्चे कम हैं, पर्टिकुलरली बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, और फिर अगर आप एक्स्ट्रा में रुक के पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन फीस भी बहुत ज़्यादा है। फीस ज़्यादा नहीं है, आप और भी इंस्टीट्यूट देखिए, उसमें उससे ज़्यादा फीस है और पढ़ाई नहीं हो पाता है। वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ और यहाँ पे पूरे शैक्षणिक वातावरण बेहतरीन है। हाँ अच्छा है, मतलब कम बच्चे हैं और अच्छा है। क्या फ्यूचर प्लान है आपके यहाँ से? मेरे को नीट का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मेरे को मतलब इसी लाइन में जाना है, मतलब डॉक्टर लाइन में। हाँ। देश की मतलब मरीजों की सेवा हाँ। करनी है आपको, गरीबों की भी सेवा करनी हाँ। है। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्राओं को आप? कि आइए और ट्राई कीजिए एक बार, अगर आपको भी सही लगे तो। अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो सही है। बार बार आपने फोकस किया कंसेप्ट पे, क्योंकि मेरा वही था कि मैं बेसिकली कंसेप्ट के लिए ही यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मेरा कंसेप्ट बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया था 11th में, बहुत मैंने वेस्ट कर दिया 11th। यहाँ पे पूरी तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।